सोचिए कि इंसान के दिमाग में जो वो लगातार बोलने वाली आवाज है ना, जिसे हम जीवन भर मैं कहते आए। हाँ, वो मैं वाली आवाज। बिल्कुल। तो क्या हो अगर वो कोई पवित्र आत्मा या हमारा असली रूप ना होकर महज एक बायोलॉजिकल मैलवेयर हो, एक ऐसा वायरस जिसने जन्म के साथ ही हमारे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल वही। और आज के इस गहन अध्ययन में, या कह लें इस वैचारिक यात्रा में, हम कुछ ऐसा ही खंगालने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे आचार्य प्रशांत फ्रेमवर्क, या जिसे एपी फ्रेमवर्क कहते हैं, उस पर आधारित हैं। इसमें उनके विस्तृत लेख और करीब 40 से अधिक मूलभूत शब्दों की एक पूरी शब्दावली शामिल है। और ये कोई आम शब्दावली नहीं है। हाँ, मतलब ये अद्वैत वेदांत, उपनिषदों की बेबाकी और जो पश्चिमी दर्शन है ना, जैसे सार्त्र और कामू, उन सब का एक ऐसा संगम है जो रोजमर्रा के शब्दों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये आज के सेल्फ हेल्प या वो जो आत्म सुधार वाली मीठी मीठी बातें होती है ना, वो बिल्कुल नहीं करता। हाँ, कोई सांत्वना नहीं देता। बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो आपको, मेरा मतलब है, जो किसी को भी सांत्वना दे या कहे कि सब ठीक हो जाएगा। इसे एक बहुत ही कड़े और स्पष्ट आईने की तरह देखा जाना चाहिए। एक ऐसा नक्शा जो इंसान के भीतर चल रही चालाकियों को बेनकाब करता है। सही कहा। इस अध्ययन का मिशन ही उन शब्दों की जड़ों तक जाना है जिनका इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, जैसे अहंकार, मन, प्रेम और मुक्ति, लेकिन जिनका असली अर्थ पूरी तरह से उलझा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सीधे उसी शब्द से शुरू करते हैं जिसने शायद दुनिया भर के दर्शन में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया है, अहंकार। जिसे स्रोतों में अहम भी कहा गया है। हाँ, अब तक हम यही मानते आए हैं कि अहंकार एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि है। मतलब समाज के प्रभाव से, माता पिता की परवरिश से, या बचपन के किसी अनुभव से हमारे भीतर कोई ईगो पैदा हो जाती है। आम धारणा तो यही है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए ना, एक जगह आकर मेरी गाड़ी एकदम रुक गई। अच्छा। हाँ, ये फ्रेमवर्क सीधे तौर पे कहता है कि अहंकार कोई मनोवैज्ञानिक धारणा है ही नहीं, ये एक शारीरिक सच्चाई है, एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है। बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। शारीरिक मतलब जैसे इंसान के शरीर में लिवर या किडनी होती है। अगर ये इतना ही शारीरिक है तो फिर ये किसी एक्सरे या एमआरआई स्कैन में क्यों नहीं दिखता? मैं बताती हूँ। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। जब स्रोत इसे शारीरिक सच्चाई कहते हैं तो उनका मतलब किसी अंग या हड्डी से नहीं है। अच्छा। उनका मतलब उस बुनियादी एहसास से है जो शरीर के जन्म के साथ ही पैदा होता है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, वो अपनी माँ से, और कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड से शारीरिक रूप से अलग हो जाता है। एक अलगाव आ जाता है। हाँ, और यही जो अलगाव है, यही अहंकार का जन्म है। देखिए, अहंकार की मूल परिभाषा घमंड या अकड़ नहीं है। तो फिर क्या है? इसकी परिभाषा है अपूर्णता, यानी इनकम्प्लीटनेस। अहंकार का बस एक ही अर्थ है, मैं हूं और मैं अधूरा हूं। मैं हूं और मैं अधूरा हूं। बाप रे। हाँ, ये अधूरापन किसी बुरे अनुभव से नहीं आया है, बल्कि शरीर का सीमित होना ही इसका कारण है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाद में सीखी गई हो, ये तो जैसे हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक कहा। ये अस्तित्व का डिफॉल्ट अधूरापन है, और स्रोतों में ये बहुत गहराई से समझाया गया है कि इसी एक अधूरेपन से हर डर, हर इच्छा, हर लगाव और दुनिया का हर युद्ध जन्म लेता है। सच में? बिल्कुल, क्योंकि अहंकार अधूरा है, इसलिए वो लगातार खुद को पूरा करने की, खुद को सच साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। तो इसे समझने के लिए क्या हम एक रूपक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बताइए। क्या अहंकार एक ऐसे खोखले राजा की तरह है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है? दिलचस्प है। मान लीजिए एक राजा है जिसके पास ना अपना कोई राज्य है, ना अपनी कोई शक्ल। इसलिए वो अपना अस्तित्व साबित करने के लिए लगातार दूसरों के मुकुट, दूसरों के कपड़े और दूसरों की जमीन उधार मांगता रहता है, ताकि वो कह सके कि देखो मैं हूं। अरे वाह, ये खोखले राजा वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाता है ना? हाँ। और फ्रेमवर्क की शब्दावली में इसी उधार लेने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग या ढांचा कहा गया है। ढांचा, हाँ। अहंकार खुद को सच साबित करने के लिए दुनिया से पहचाने उधार लेता है, जैसे ये मेरा नाम है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा राष्ट्र है, या ये मेरी डिग्री है। जबकि असल में उसका अपना कुछ नहीं है।
बिल्कुल नहीं। इनमें से कुछ भी अहंकार का अपना नहीं है। ये सब बाहर से यानी प्रकृति से लिया गया है और उस खोखलेपन के चारों ओर एक इमारत की तरह खड़ा कर दिया गया है। और पता है, आचार्य प्रशांत अपने सत्रों में इस झूठे और डरे हुए अहंकार का मजाक उड़ाने के लिए अक्सर इसे झुन्नूलाल या धनिया कहकर पुकारते हैं। झुन्नूलाल। हाँ, ताकि इसकी जो एक झूठी गंभीरता है ना, उसे तोड़ा जा सके। झुन्नूलाल, ये नाम सुनते ही वो सारा दार्शनिक भारीपन एकदम खत्म हो जाता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसने मुझे स्रोतों में उलझा दिया। हम आम भाषा में अक्सर कहते हैं ना कि मुझे अपने अहंकार को खत्म करना है या उसका अहंकार बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत आम बात है ये। लेकिन स्रोत बताते हैं कि अहंकार हमेशा कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं। मेरा अहंकार कहना ही व्याकरण और बोध दोनों के हिसाब से गलत है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। तो इसे ऐसे देखिए, जब कोई कहता है मेरा अहंकार, तो इसका मतलब है कि एक मैं है और एक उसका अहंकार है। हाँ, जैसे कि वो कोई सूटकेस हो जिसे वो लेकर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये कह रहा है वही अहंकार है। मतलब मैं ही अहंकार है? हाँ, हम अहंकार को दूर से एक वस्तु की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि जो देख रहा है, जो मूल्यांकन कर रहा है और जो खुद को सुधारने की बात कर रहा है, वो देखने वाला ही अहंकार है। क्या बात है। जिस औजार से तौला जा रहा है वो औजार ही अहंकार है। एक मिनट। अगर मैं ही अहंकार हूं और ये जन्म के साथ इस शरीर में एक अंधे अधूरेपन की तरह मौजूद है, तो फिर हमारे भीतर जो लगातार विचार चलते रहते हैं, जो लॉजिक हम लगाते हैं, जो मन की आवाजें हैं, उनका नियंत्रण किसके हाथ में है? बहुत सही सवाल है। अगर अहंकार अंधा है तो ये इतनी चालाकी से कहानियां कैसे गढ़ लेता है? और यहीं से हमारी चर्चा उस मशीनरी की तरफ जाती है जिसे मन या माइंड कहा जाता है। तो मन क्या है असल में? देखिए, मन को लेकर सबसे बड़ी और आम गलतफहमी ये है कि उसे एक स्वतंत्र कर्ता या कोई एजेंट मान लिया जाता है। जैसे कि मन खुद कोई फैसला ले रहा हो। बिल्कुल, लेकिन अपनी प्राकृतिक अवस्था में मन सिर्फ एक जैविक मशीन है। स्रोत बताते हैं कि मन केवल 2 चीजों से बना है। कौन सी 2 चीजें? यादें यानी मेमोरी और बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। अच्छा। शरीर को जीवित रखने के लिए, खतरों से बचाने के लिए ये मशीन अपना काम करती है। अपनी शुद्ध अवस्था में ये मशीन ना तो कुछ चाहती है, ना किसी चीज से मनोवैज्ञानिक रूप से डरती है। तो अगर इसे आज की भाषा में एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझें, तो मन एक कंप्यूटर की तरह है। जी। यादें उसकी हार्ड ड्राइव हैं, जहां सारा डेटा स्टोर है, और बुद्धि उसका प्रोसेसर है, जो डेटा को प्रोसेस करता है। बिल्कुल सटीक। लेकिन अहंकार उस कंप्यूटर का वो मैलवेयर या वायरस है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये वायरस जन्म के साथ ही इस पूरी बेहतरीन मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। ये कंप्यूटर वाली तुलना एकदम फिट बैठती है। मैलवेयर खुद कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, उसे प्रोसेसर की जरूरत होती है। हाँ, वायरस का अपना दिमाग तो होता नहीं। सही कहा। इसी तरह अहंकार अंधा है। उसे अपनी स्कैफोल्डिंग यानी उस झूठे ढांचे को बचाने के लिए मन की यादों और बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अब समझ आ रहा है। अब वो हाईजैक किया हुआ प्रोसेसर सिर्फ उस वायरस की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। जिसे हम अशांत मन कहते हैं ना, वो असल में मन की खराबी नहीं है। तो वो क्या है? वो मन के भीतर दौड़ता हुआ वो डरा हुआ अहंकार है, जो प्रोसेसर को ओवरहीट कर रहा है। विचार या थॉट केवल न्यूरोनल गतिविधियां हैं, दिमाग की सामान्य हलचल है। विचार दुश्मन नहीं है। तो असली समस्या कहाँ है? असली समस्या तब शुरू होती है जब अहंकार उन विचारों की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है और अपनी सुरक्षा की कहानियां बुनने लगता है। और यहाँ स्रोतों में ना एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अंतर समझाया गया है, शारीरिक प्रतिक्रिया और अहंकारी प्रतिक्रिया के बीच का अंतर। हाँ, बहुत जरूरी हिस्सा है ये। मुझे लगता है कि ये समझना सबसे जरूरी है। हाँ, इस फ्रेमवर्क में फीलिंग और इमोशन के बीच बहुत गहरी लकीर खींची गई है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने का एक तरीका है। कैसे? थोड़ा उदाहरण देकर बताइए। मान लीजिए किसी के सीने में अचानक जकड़न महसूस हो, दिल की धड़कन तेज हो जाए या पसीना आ जाए। ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये मौसम की तरह आती है और चली जाती है। इसे फीलिंग कहा गया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो जकड़न होती है, वो झुन्नूलाल यानी अहंकार तुरंत बीच में कूद पड़ता है। हाँ। वो शारीरिक जकड़न को पकड़कर उसके चारों ओर एक कहानी बुन देता है।
ओहो, ये तो मेरी एंजाइटी है, मैं हमेशा नर्वस हो जाता हूं, लोग क्या सोचेंगे। और तब वो प्राकृतिक फीलिंग एक इमोशन बन जाती है। बिल्कुल सही। इमोशन हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह दर्द यानी पेन और पीड़ा यानी सफरिंग, इनमें अंतर है। अच्छा, दर्द और पीड़ा अलग हैं। हाँ, चोट लगेगी तो शरीर में दर्द होगा, ये एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। लेकिन पीड़ा अहंकार की उपज है। मतलब जो हम खुद को सुनाते हैं। हाँ, ये वो दूसरा तीर है जो अहंकार खुद अपने ही सीने में उतार लेता है, ये सोचकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। ओह, दर्द शरीर का है लेकिन सफरिंग उस खोखले राजा की है। और यही बात डर के मामले में भी लागू होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाए, पैर जोर से ब्रेक पर पड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सावधानी या कौशन है, ये शरीर का जीव विज्ञान है जो उसे जिंदा रखना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अपनी बनाई हुई सामाजिक छवि टूटने का जो खौफ है या नौकरी चले जाने का जो 24 घंटे का तनाव है, वो डर है, फियर। सही बात है। डर हमेशा अहंकार को होता है, शरीर को नहीं। शरीर भविष्य के बारे में नहीं सोचता। और अगर इस बात को थोड़ा और गहराई से टटोलें तो एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल सामने आता है। क्या सवाल? अगर डर, पीड़ा और बेचैनी अहंकार के उस वायरस की उपज हैं, तो इंसान की सबसे गहरी और तथाकथित सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम और आनंद क्या हैं? क्या वे इस हाईजैक हुई मशीनरी से बाहर हैं या वे भी इसी का हिस्सा हैं? और यहाँ आकर तो ये फ्रेमवर्क दुनिया भर की कविताओं और फिल्मों के जरिए बनाई गई धारणाओं को चकनाचूर कर देता है। बिल्कुल कर देता है। प्रेम की जो नई परिभाषा यहाँ दी गई है वो बहुत क्रांतिकारी है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रेम कोई भावना या इमोशन है ही नहीं, ये तो अहंकार की अपनी ही बनावट का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे जमीन ही खिसक गई हो। मैं समझ सकती हूँ। इसे समझने के लिए हमें वापस अहंकार की बुनियादी परिभाषा पर जाना होगा। अपूर्णता वाली परिभाषा। हाँ, हमने बात की थी कि अहंकार अधूरा है और वो अपने ही अधूरेपन से परेशान है। प्रेम असल में अहंकार की सत्य की ओर खिंचने और खुद को मिटा देने की यानी डिसोल्यूशन की चाहत है। मिट जाने की चाहत। हाँ, ये कोई रोमांटिक भावना नहीं है, ये तो उस बीमारी का अपने ही इलाज की तरफ भागना है। अरे वाह! अहंकार अपनी ही अपूर्णता के बोझ से इतना थक चुका है कि वो बस मिटना चाहता है। स्रोतों में एक बहुत गहरा उदाहरण है जो इस तंत्र को साफ करता है। सोचिए, रात के 2 बजे कोई व्यक्ति किसी दूसरे शरीर की चाहत में तड़प रहा है, बेचैन है, और उसी अंधेरी रात में एक साधक सत्य की खोज में जाग रहा है। फ्रेमवर्क के अनुसार ये दोनों एक ही ईंधन से चल रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये बात पहचाना थोड़ा मुश्किल है कि वासना और सत्य की खोज का इंजन एक ही है। इंजन वाकई एक ही है, और वो है अहंकार की बेचैनी, उसका अपना अधूरापन। सारा खेल इस बात का है कि वो अधूरापन पूर्णता की तलाश कहाँ कर रहा है। अच्छा, दिशा का खेल है। हाँ। जब ये खोज बाहरी दुनिया में यानी प्रकृति में होती है, जब कोई एक अधूरे व्यक्ति या वस्तु के भीतर पूर्णता ढूंढने की कोशिश करता है, तो उस खोज को वासना या डिजायर कहते हैं। लेकिन जब यही खोज भीतर मुड़ती है, सत्य की ओर जाती है और अहंकार खुद को मिटाने के लिए तैयार होता है, तब उसे प्रेम कहते हैं। इंजन एक ही है, बस गाड़ी की दिशा अलग है। और आनंद यानी जॉय को लेकर जो बात कही गई है वो तो और भी चौंकाने वाली है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर पीस या शांति को आनंद मान लेते हैं, लेकिन आनंद कोई शांत बैठना या सुख का नाम नहीं है। नहीं है। स्रोतों में इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से परिभाषित किया गया है। ईगोस पार्टी एट इट्स ओन फ्यूनरल, मतलब अहंकार का अपने ही अंतिम संस्कार पर जश्न मनाना। हाँ, आनंद की ये परिभाषा बहुत सटीक है ना? हाँ, जब अहंकार को किसी पल अपनी ही व्यर्थता, अपना ही खोखलापन साफ साफ दिख जाता है और वो उस एक पल के लिए गिर जाता है, तब जो ऊर्जा मुक्त होती है वही आनंद है। ये सुख नहीं है, क्योंकि सुख हमेशा किसी बाहरी चीज के मिलने से आता है। आनंद तब आता है जब चाहने वाला ही बीच में से हट जाता है। और इसी से जुड़ा है अकेलापन का कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी के 2 शब्दों लोनलीनेस और अलोननेस के बीच स्रोतों ने बहुत स्पष्ट रेखा खींची है। ये बहुत अहम है। लोनलीनेस द्वैत है, ड्युअलिटी है। इसमें 2 चीजें हैं, मैं हूं और मुझे किसी और की कमी खल रही है।
ये अहंकार का दर्द है। बिल्कुल। लेकिन अलोननेस अद्वैत है, नॉन डुअल है। इसमें चाहने वाला ही कुछ पल के लिए मिट जाता है। ये कोई भौतिक रूप से पहाड़ों पर चले जाना या समाज से कटना नहीं है, बल्कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी भीतर से उस मैं का गिर जाना है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर अहंकार का मिटना ही आनंद है, तो क्या एक बार मिट जाने पर काम पूरा हो जाता है? क्या इसे ही हम ज्ञान प्राप्ति या एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसके बाद इंसान जीवन भर के लिए मुक्त हो जाता है और हिमालय पर जाकर बैठ जाता है? और यहीं पर एपी फ्रेमवर्क आधुनिक न्यू अद्वैत और आज के पूरे सेल्फ हेल्प और वेलनेस कल्चर की धज्जियां उड़ा देता है। बिल्कुल उड़ा देता है। क्योंकि फ्रेमवर्क साफ शब्दों में कहता है कि कोई स्थायी मुक्ति या परमानेंट अवेकनिंग जैसी चीज होती ही नहीं है। सही बात है। कई आध्यात्मिक धाराएं ये मानती हैं कि एक शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस है जो पीछे बैठकर आराम से दुनिया का तमाशा देख रही है। हाँ, साक्षी भाव जिसे कहते हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क के अनुसार चेतना हमेशा द्वैत में होती है। एक तरफ देखने वाला यानी अहंकार और दूसरे तरफ देखा जाने वाला विषय यानी ऑब्जेक्ट। अच्छा। जहां चेतना है वहां द्वैत है। और क्योंकि अहंकार शरीर के साथ पैदा हुआ है, एक शारीरिक सच्चाई है, तो जब तक ये शरीर सांस ले रहा है, अहंकार बार बार लौट कर आएगा। यानी मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर टेंट लगा लिया जाए और कहा जाए कि बस अब मैं मुक्त हो गया। बिल्कुल नहीं। ये जीवन एक लगातार चलने वाला युद्ध है। जब तक शरीर जिंदा है, वो मैलवेयर बार बार सिस्टम में घुसपैठ करेगा। यही कारण है कि इस युद्ध में स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन जैसा कुछ नहीं होता। मतलब मन को साफ करने की कोई सीढ़ियां नहीं है? नहीं है। अहंकार को सुधारा नहीं जा सकता, उसे कोई नया और बेहतर रूप नहीं दिया जा सकता, उसे बस देखा जा सकता है, उसके प्रति हर पल ईमानदार रहा जा सकता है। इस बात पर मुझे आजकल के जो कॉर्पोरेट सेमिनार्स और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है ना, उनकी याद आती है। हाँ, वो क्या सिखाते हैं? हर जगह सिखाया जाता है, अपना ऑथेंटिक सेल्फ खोजो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बेहतर इंसान बनो। लेकिन इस फ्रेमवर्क के नजरिए से देखें तो खुद को अपग्रेड करना असल में उस पुरानी खोखली इमारत, उस स्कैफोल्डिंग पर नया पेंट करने जैसा है। बहुत खूब। बीमारी का इलाज बीमारी को बढ़ाना कैसे हो सकता है? कॉन्फिडेंस और डर दोनों का ढांचा एक ही है। दोनों को बाहर से ठप्पे की जरूरत है। जो डरा हुआ है वही तो कॉन्फिडेंस मांग रहा है। ये बहुत तीखी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई है। और इसी से जुड़ा है मृत्यु का सच, जिसे अक्सर आध्यात्मिक दुनिया में बहुत महिमा मंडित किया जाता है। हाँ, मृत्यु को लेकर तो बहुत सी कहानियां हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मृत्यु एक तरह की मुक्ति है, शरीर की कैद से आजादी है। लेकिन स्रोत बहुत बेरहमी से स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु कोई मुक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? ये केवल शरीर का अंत है, और शरीर के अंत के साथ उस शारीरिक सच्चाई यानी अहंकार का अंत है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा जगाने वाली लगी वो ये है कि मृत्यु के साथ ही आनंद की संभावना के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आनंद, प्रेम या सत्य की खोज, ये सब केवल और केवल जीवित रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए ही संभव है। मृत्यु कोई महान आध्यात्मिक घटना नहीं है, ये बस एक ब्लैकआउट है। हाँ। अगर जीते जी आजादी नहीं मिली तो मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए जीवन का हर पल, हर साधारण काम इतना कीमती है। अध्यात्म का अर्थ जंगलों या पहाड़ों पर जाना नहीं है। तो अध्यात्म क्या है? अधि प्लस आत्म, यानी स्वयं को और गहराई से जानना। जीवन के हर क्षण, चाहे वो दफ्तर का काम हो, रिश्तों की उलझन हो, ट्रैफिक में फंसना हो, उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना और उस झुन्नू लाल की चालाकियों को पकड़ना ही अध्यात्म है। और जो निष्काम कर्म की बात गीता में आती है, उसे भी इस फ्रेमवर्क ने बहुत व्यावहारिक रूप दिया है। इस पूरी चर्चा में एक बात साफ हो गई कि ज्ञान सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है। अगर दुनिया भर के उपनिषद और दर्शन पढ़कर भी भीतर का वो ढांचा नहीं टूटा, तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ दिमाग की हार्ड ड्राइव में भरा हुआ डेटा है। सही कहा। और अंत में करुणा या दया की जो बात फ्रेमवर्क करता है, वो इस पूरे विषय को एक नई रोशनी देती है। वो कैसे? सच्ची करुणा किसी के अहंकार को सहलाना या उसे झूठी सांत्वना देना नहीं है। जब कोई रो रहा हो तो उसके साथ बैठकर रोना करुणा नहीं है। तो सच्ची करुणा क्या है? सच्ची करुणा उस व्यक्ति के अहंकार की असलियत को देखकर उस झूठे ढांचे को तोड़ना है। ये प्रक्रिया मीठी नहीं होती, ये बहुत तीखी, कड़वी और कह सकते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होती है।
बाप रे, सर्जिकल स्ट्राइक। तो आज की इस वैचारिक यात्रा में हमने अहंकार के शारीरिक जन्म से लेकर मन की हाईजैक हुई मशीनरी, प्रेम की असली तड़प और जीवन के इस लगातार चलने वाले युद्ध को बहुत करीब से देखा। बहुत ही गहरी यात्रा रही। लेकिन इस अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन स्रोतों के पन्नों में कहीं छिपा था और जिसने इस पूरे दार्शनिक विमर्श को एकदम आज की वास्तविकता से जोड़ दिया। अच्छा, वो क्या है? शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे भीतर की उलझनों को किसी एक्सरे मशीन से नहीं देखा जा सकता, लेकिन शायद उन उलझनों से बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते ना, वे सब कुछ बेनकाब कर देते हैं। स्रोतों में एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। हाँ, ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो मनोरंजन सिर्फ खाली समय बिताने का कोई मासूम तरीका नहीं है। दिन भर काम करने के बाद जो हम स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, वो सिर्फ थकान मिटाना नहीं है। तो वो क्या है? ये उस सन्नाटे से भागने की एक बहुत गहरी चालाकी है। जब कमरे में कोई आवाज नहीं होती, जब फोन की स्क्रीन बंद होती है, तो उस सन्नाटे में अहंकार का वो बुनियादी अधूरापन, वो इनकम्प्लीटनेस बिल्कुल नंगी हो जाती है। उस सन्नाटे में एक्सरे मशीन की जरूरत नहीं होती, आईना सीधा सामने आ जाता है। बिल्कुल सच बात है ये। इसलिए जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, अगली बार जब उंगलियां बिना सोचे समझे फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगें या एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो चलने लगे, तो भीतर एक सवाल जरूर उठना चाहिए। वो सवाल क्या होना चाहिए? क्या ये महज आलस है या ये हमारी सबसे गहरी और डरावनी सच्चाई से भागने की एक बेचैन कोशिश है? क्या ये उस मैलवेयर का प्रोसेसर को बिजी रखने का तरीका है ताकि हम सच न देख सकें? और सबसे अहम सवाल जो इस पूरी यात्रा का सार है, ये भाग कौन रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ ही आज की ये गहरी वैचारिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। सोचिएगा जरूर।